Good morning, sir. Good morning, sir. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, is there any doubt from the previous class? Yes, sir. Yes. सर 84 सर एक 2421 और 8421 ऐसे कोई कोड था ना? Yes. यस सर, उसमें डिफरेंस क्या है? Okay. Let me share the whiteboard first. Good morning, sir. Yes, good morning. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. यस सर. Okay. गुड मॉर्निंग सर. Yes. So, I have written 8421. Okay. So what here 8421 means? 8421 are nothing but these are, so these are the weights. Okay, these are the weights for different bits. Okay, so 8421 means what? Like I am writing number in 0110. Okay, so if I have written this number as 0110, so here if I have written this number in 8421 code, 8421 system, in that case the weight of this 0 is 8, weight of this 1 is 4, weight of this 1 is 2, and weight of this 1 is, this 0 is 1. Okay, so if I will add these all, then what is the value in decimal we will get? As bit number 2 and 3 are only 1, so these weights are added, get added. Okay, so here it is 6. So if I ask you to write 6, I ask you to write 6 in 8421 code. Okay, so what you will write? You can write this. क्योंकि 6 कब आएगा? जब हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा. ठीक है. इफ आई विल आस्क यू टू राइट 7 इन 8421 कोड, 7 को हमने किस में लिखना है? इन 8421 कोड में लिखना है. देन हाउ वी कैन राइट इट? एज वी कैन सी हियर दैट इफ वी विल ऐड this 4, this 2 and this 1, then we will get 7. Okay, so in 8421 code the value of 7 will be 0 1 1 1. Okay, is it okay? सर तो बीसीडी कोड में कुछ डिफरेंस है बीसीडी और ये 8421? नो, ये लगभग ये सेम ही है. अगर आप देखें तो बीसीडी में जो नंबर है, बीसीडी जो नंबर है उस बीसीडी में वी कैन राइट ओनली अप टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ओनली. अगर हम बीसीडी की बात करते हैं तो बीसीडी में सिर्फ 9 तक ही नंबर्स को हम लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर 8421 कोड में हम अगर इन सारे बिट्स को, अगर सारे प्लेस वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो एडिशन कितना आएगा? 8 4 12 13 14 15, मतलब 15 तक के नंबर्स को हम इसमें लिख सकते हैं. ओके, सर तो 15 से आगे लिख ही नहीं सकते हैं? नहीं, 15 से आगे लिख सकते हैं. तब हमें मान लें अगर वैसा हो तो हमें दो पार्ट 8421 में, हाँ, हम यहाँ पर 15 तक लिख सकते हैं और यहाँ पर बीसीडी में हम सिर्फ 9 तक लिखते हैं. ठीक है. अभी सेकंड आप पूछ रहे थे 2421. सो 2421 क्या है? 2421 भी एक कोडिंग सिस्टम है जिसमें कि 8421 में these 8421 are nothing but the weights of the places. Okay, these are the weights. So अगर हमें लिखना हो
like 7, then what we can write in 2421? 2421 में 7 को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बताएंगे कोई? सर 1 मिनट। हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते सर हैं 011 भी लिख सकते हैं और फिर सर यस एंड तो यहाँ पे 2 2 है तो फिर सर हाँ। कभी भी किसी को भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सर तो फिर चेंज हो जाएगा। ओके तो अगर इस कोड में लिखते हैं तो ये दोनों का दोनों ही आंसर सही होगा। ठीक है सर अगर जैसे नंबर 64 है उसको रिप्रेजेंट करना है 8421 में तो वो होगा? 64 सर मतलब 15 डिजिट से ज्यादा कोई भी। 15 डिजिट से अगर ज्यादा लिखना होगा तो उसके लिए जैसे यहाँ पर बीसीडी में क्या करते हैं, अगर बीसीडी में 9 से ज्यादा अगर बड़ा नंबर लिखना होता है तो हम उसमें +6 ऐड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स है इनके बाद जो आएगा वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट उसके बाद वाले प्लेसेस पे जाएगा, क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 4 डिजिट का, तो उससे हम टोटल 15-16 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। बट बीसीडी में क्या होता है, यहाँ पर हम सिर्फ 9 तक ही लिख सकते हैं और उसके बाद के जो नंबर हैं उन्हें लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? वापस से उसमें 6 ऐड करेंगे तो वो वापस कहाँ पहुंचेगा? वो वापस से यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बीसीडी में ये करते हैं तो मे बी, मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, बट इस केस में भी 15 के बाद यहाँ पर टोटल 15 तक लिख पा रहे हैं और उसके बाद फिर से चला जा रहा है नेक्स्ट में, तो इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है 8421 के लिए कि इसमें क्या करेंगे। ओके, आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, कंफर्मेशन इसकी मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, आपको मैं ये नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूँ। ठीक है, यस सर। बीसीडी नंबर सिस्टम में, बीसीडी नंबर सिस्टम में ये कंफर्म है कि अगर वो नंबर इनसे ज्यादा हुआ तो हम उसमें क्या करते हैं? +6 ऐड करते हैं ताकि इनको ओवर रूल करके वो वापस से यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, ओके। यस सर, जैसे बीसीडी में तो ये करना है ना सर, जैसे 64 है तो वो हर एक मतलब डिजिट को 4 बिट्स में लिख देना है। जैसे 4 को 4 बिट्स में, फिर 6 को 4 बिट्स में। 4 को 4 बिट्स में लिखेंगे और 6 को 4 बिट्स में लिखेंगे। हाँ। बीसीडी में लिखना हो तो। यस सर, ये सर बीसीडी तो क्लियर है, बट सर इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा सा। और ये सर 2421 में सर, तो फिर जैसे कि इसमें भी इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो फिर 9 होगा 2421, तो फिर 9 से ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, इसमें भी बेसिकली 9 तक ही रहेगा अभी। कंफर्मेशन मैं इन दोनों के लिए देता हूँ आपको नेक्स्ट डे। ठीक है, यस। ओके, so let us move for the today's topic, which is binary arithmetics, binary addition. And subtraction. ओके, सो बाइनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग तो बेसिकली जानते हैं, अगर हम सिंपली करें ऐड, तो इफ वी हैव टू नंबर्स एज 1 0 1 1 1 0 1, सो 2 4 6 7 1 8. ओके, लेट अस टेक 8-bit number and 1 1 0 1 1 0 1 1. So if we want to add these two numbers, then we can simply add by using binary addition as 0 1. Okay, let me write the answer in different color. 0 1 1, then no any carry, so 1 1 0. Here it is carry 1. Next the result is 1. Here it is 1 1 0, carry 1, 1 1 0, carry 1, and 1 1 0 1 1, again 1 1 0, carry 1, 1 1 0, carry 1, 1 1 0, carry 1 आएगा,
0, 1, 1 or 1. So is it right? Okay, so this is the normal technique through which we can add, but we have to add these numbers using ones and twos complement. Okay, so firstly we are going through the twos complement arithmetics. ओके, सो हम पहले टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का इस्तेमाल करके किसी दो नंबर्स को ऐड करेंगे. सो लाइक इफ वी वांट टू ऐड द नंबर्स 46 and minus, so we have to do this 46 minus 14. Okay, so what we can do here, or how we can write it, we can write it in other form as 46 plus minus 14. Okay, so we can do it, or we can write this function or expression in this way. So what we can do, so the question is, we have to subtract 14 from 46 using twos complement method. Okay, so सबसे पहली बात क्या ध्यान रखने की है कि जो भी नंबर हम लिख रहे हैं, दो नंबर्स, उन दो नंबर्स को सेम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 46. So before going through that, all of you should know that we are interested for here signed binary number. So what is mean by signed binary number? Signed binary number. Signed binary number कहने का क्या मतलब है? So if I am writing 8, so this 8 can be written. मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितने चाहिए इस 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए? 4 सर. मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए 4. तो वो 4 क्या होगा? 1 0 0 0. ओके, सो बट I want to show the sign also. Okay, plus 8. So plus will be represented with a 0. Okay, so in binary number system, 0 can be represented with a plus sign. So that is plus sign is represented with a 0. Okay, and if I want to write minus 8, then it can be written as, this one is for sign, and we have 1 0 0 0. Okay, so this is the magnitude part. Magnitude, and one extra bit is for sign bit. So this and this are sign bit. Okay, so sign अब जब हम represent कर रहे हैं, so there will be an extra bit for representing the sign. Okay, now I have to write 46. So firstly I am going to write 46. So what is the binary of 46? What is the binary of 46? 10110. Okay, So 10110. I am writing 46. 1 0 1 0 110. So anybody please tell me, is it right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if all of you are telling it right, then I am not going through that. So okay, हम check कर सकते हैं that 2 to the power 0 1 2 3 4 5. So this is 2 to the power 5. This is 2 to the power 4. This is 2 to the power 3. This is 2 to the power 2. This is 2 to the power 1. And this is 0. Okay, so do not need to write the power of this. So 2 to the power 5 means what? 2 to the power 5 means what? 32. 32. 32. Then 2 to the power 3 means what?
8. 8. 2 to the power 2 means what? 4. And 2 to the power 1 means what? 2. So सर if आगे we में will- बी होगा. Yes, okay. What you have told? सर बी 10110. B. Yes sir. Why B? Why B? B means 10 के बाद के लिए बाइनरी में. okay, binary. Okay, no need to write that. So कितना हो गया ये? 8 2 10 14 2 16 और 4. Okay, so this is right. Okay, so this is right. Where is the eraser? So I do not need these things. Okay, so now 46. I have written 46 and I am writing 14 also. What is the value of 14 in binary? 1110. Sir, 1110. 1110. Okay, so 8 4 12 और 2 14. So 4 bits में है ये 1110. Okay, now ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड या वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है, यहाँ पर जो भी डेटा हमें लेना है, सो हमें यहाँ पहले क्या ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स है वो उन सारे नंबर्स को हम सेम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी एंड रिप्रेजेंट द नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ बिट्स. ओके, हमें इक्वल नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट वी आर रिप्रेजेंटिंग the numbers, we are representing the numbers in 8 bits. okay, 8 bits में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 46 को अगर 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करें? यहाँ पर ऑलरेडी वी विल हैव 6 बिट्स, सो दिस इज द 7th bit and the 8th bit will be the sign bit. okay, plus, so plus के लिए हम क्या लिखते हैं? 0. so we have 8 bits. now 14 को भी अभी हमें 8 bits में लिखना है और हमें चाहिए क्या? यहाँ पर -14 चाहिए, -14 चाहिए and we need 8 bits. so 0 0 0 और -14 लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा? 1. 1. okay, so we have written the number 40 plus 46 and -14 in their true binary form. so ये जो हमने लिखा है, both of these number are in true binary form. ये दोनों ट्रू बाइनरी फॉर्म में है. ठीक है, बट हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का इस्तेमाल करना है. तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इन दैट केस जो नेगेटिव नंबर होता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होता है. पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज इट इज होता है, बट नेगेटिव नंबर्स के लिए जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो हमें लिखना है. तो किसी भी नंबर का अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए होगा? 1's complement. One's complement. So we have the -14. We have -14 as 1 0 0 0 1 1 1 0. ओके, सो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये जो साइन बिट है, दिस साइन बिट विल रिमेन एज इट इज, और जो मैग्नीट्यूड पार्ट है उस मैग्नीट्यूड पार्ट को हम क्या करें? मैग्नीट्यूड पार्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लें. इसका क्या लें? वंस कॉम्प्लीमेंट लें. तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 ये एज इट इज रहेगा, सो दिस 1 विल रिमेन एज इट इज एंड वी हैव, ओके, सो वी हैव द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस पार्ट इज 1 1 1 0 0 0 and 1. okay, so this is the ones complement. Now we have to find out the twos complement of this number. So twos complement
निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या करें, +1 ऐड करें तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। सो अभी जो रिजल्ट मिलेगा ये हमें क्या मिलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अभी ऐड करें तो 1 1 0 कैरी 1, यहाँ होगा 1 देन 0 देन 0 देन 1 1 1 1. Okay, so now the value whatever we have got is the 2's complement of 46. Now process hai, in this process we have the two numbers as +46, which is 0 0 1 0 1 1 1 and 0, and we have -14. So -14 is represented in 2's complement form. So the 2's complement form is 1 1 1 1 0 0 1 0. Okay, so this is the 2's complement. Now we have to add these two numbers. Okay, we have to add these two numbers. So 0 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1, यहाँ पर क्या होगा 1 1 0 0 1 1 carry 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1. ओके, यहाँ पर लास्ट में जो हमें मिल रहा है वो एक कैरी मिल रहा है, ठीक, दिस इज द कैरी बिट। तो ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड है, इस टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, जो कैरी बिट आता है लास्ट में, जो कैरी बिट आता है, दिस कैरी बिट, this is the carry bit and this is discarded. ओके, इस कैरी बिट को डिस्कार्ड करते हैं और ये जो हमें मिलता है सबसे एमएसबी जो मिल रहा है, दिस इज दी साइन बिट। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं, वो क्या है, हो सकता है कि यहाँ पर 1 आए या 0 आए। ओके, तो अगर कैरी आएगा, तो कैरी को डिस्कार्ड करेंगे, और अगर 0 आएगा इसका मतलब है क्या, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में है। ओके, और अगर 1 आएगा, इन दैट केस अगर ये साइन बिट क्या आता, ये साइन बिट अगर 1 आता, एमएसबी अगर 1 आता, कैरी हो या ना हो, ओके, ये ध्यान में रखना है, कैरी हो या ना हो, साइन बिट अगर 1 आता है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में नहीं होगा। कब, जब ये साइन बिट 1 होगा। ओके, ये ध्यान रखना है, अगर साइन बिट 1 है इसका मतलब क्या है कि द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इट इज इन इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ओके, अगर MSB 1 है, ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, if MSB is 1, then what will happen, the result will be negative and it is in 2's complement form. इसका मतलब ओके, और अगर ये 2's complement form है तो इस नंबर का जब हम 2's complement करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो ट्रू बाइनरी फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई, क्या कि 2's complement मेथड में वी हैव टू ऐड टू नंबर्स विद देयर साइन बिट्स, और उस केस में जो कैरी आता है, दैट कैरी विल गेट डिस्कार्डेड, एंड इफ MSB इज 0, MSB जैसा यहाँ पर 0 है, MSB जब 0 होगा, ओके, आई एम राइटिंग इट ऑल्सो, इफ MSB इज 0, इन दैट केस जो रिजल्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा। ओके, तो हम यहां चेक कर लें,
ये जो रिजल्ट है यहाँ पर साइन बिट 0 है, इसका मतलब रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। और ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा डेसिमल में, मुझे बताए कोई? 0 1 2 3 4 5 32 होगा सर। 2 to the power 5 मीन्स 32, तो प्लस 32 आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ देखें प्लस 46 और माइनस 14 करें तो रिजल्ट कितना आएगा? प्लस 32 ही आएगा। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव डन, we have got the 2's complement of the negative number and we have added these two numbers. Okay, तो actually हमें करना क्या था? We have to subtract, जो question था we have to subtract 14 from 46. So let us do it in simple binary subtraction. So 46 हमारे पास जो था वो नंबर क्या था? We have the number 46 as, यहाँ पर करता हूँ 1011110 और 14 क्या था हमारे पास? 14 ये था 14। ओके, नाउ अगर हम इसे इन दोनों नंबर्स को अगर सिंपली माइनस करते हैं, ओके 46 और 14 को हम सिंपली माइनस करते हैं सिंपल बाइनरी मेथड से, तो क्या मिलेगा हम देख लेते हैं। 0 0 0 1 1 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ भी क्या होगा? 0 में 0 गया, इट इज 0, 1 में 0 गया, इट इज 1। कितना हो रहा है? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0 1 2 3 4 5, सो द वैल्यू विल बी 32। तो इसको हम जब डेसिमल में लिखेंगे तो ये 32 ही आ रहा है। ओके, सो इन दिस केस आल्सो वी आर गेटिंग 32। सो अभी एक्चुअली हम कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट का या वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करने का मेरिट या पॉजिटिविटी क्या है कि सब्सट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग एडिशन। आर यू गेटिंग इट? हमने लास्ट क्लास में देखा बाइनरी एडर हमने देखा था, हाफ एडर एंड फुल एडर। इन द सेम वे we have binary subtractor, that is half subtractor and full subtractor. Okay, so in 2's complement and 1's complement we can do subtraction by using addition. आपने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया कि दो नंबर्स हमने लिया और उन दोनों नंबर्स में से -14 जो था उसका हमने 2's complement किया और उसके बाद दोनों नंबर्स को ऐड किया। सो अगर हमारे पास सिर्फ एडर है देन वी कैन परफॉर्म सब्सट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। ओके, 2's complement या 1's complement मेथड को इस्तेमाल करने का यही एडवांटेज है, दैट कि सब्सट्रैक्शन कैन बी यूज बाय एडिशन। सब्सट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग एडिशन, सो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सब्सट्रैक्टर सर्किट। तो अगर उस सर्किट की जरूरत नहीं होगी, इसका मतलब है कि एडर से ही हमारा सब्सट्रैक्शन का काम चल जाएगा। ओके सर, अगर सर एक क्वेश्चन था सर। बड़ा नंबर होगा, ओके, तो उसको 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? बड़ा नंबर मतलब जैसे 256 है, तो ओके, उसको 8 बिट में लाना होगा, तो फिर कैसे लाएंगे? नहीं उसको हम 8 बिट में क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम 10 बिट में, 11 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, ये तो मैंने ऐसा नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया ना। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो डेटा था वो एक डेटा था 6 बिट का और एक डेटा था 4 बिट का, है ना? हाँ, तो इसलिए मैंने 8 बिट लिया। आप वहां पे 7 बिट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सर सेम भी ले सकते हैं ना, जैसे ऊपर वाला जितना है उतना ही नीचे को कर सकते हैं। हाँ, बट इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बिट्स वहां से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो सम है, जो सम होगा
वो उनसे ज्यादा आएगा, बट ये केस आप कर सकते हो कि नंबर ऑफ बिट्स दोनों में सेम हो, ये आप ट्राई कर सकते हो, ये हो सकता है। सर दोनों नेगेटिव नंबर रहेगा तो दोनों का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। हाँ, दोनों नेगेटिव नंबर रहेगा तो दोनों का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेगा। लाइक 46 माइनस 14 हमने किया, हम एक दूसरा एग्जांपल लें जहां पर कि जो पहला वाला नंबर हो वो बड़ा नंबर हो। लाइक वी वांट टू ऐड, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो -75 हो +26 हो ऐसा, तब इस केस में भी हम क्या करेंगे, वी विल टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में भी हम 75 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे -75 करने के लिए। ओके, और जो दो केसेस हैं वो दो केसेस हम देख सकते हैं। केसेस मतलब जो रिजल्ट में 0 आ रहा है MSB या MSB 1 आ रहा है, बेस्ड अपॉन दैट वी विल गेट द रिजल्ट। अगर MSB 0 है तो जो रिजल्ट आ रहा है मैग्नीट्यूड वाला पार्ट वो अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में होगा, और अगर MSB 1 आ रहा है तो जो रिजल्ट है वो अपने 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द गूगल क्लासरूम of digital electronics. There you can get the notes for this topic, so please download that notes and go through it. All the steps are written over there. मैंने यहाँ पर steps नहीं लिखा है, सिर्फ आपको वर्बली बताया है। ओके, वहां पर जो नोट्स दिया गया है उस नोट्स में 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे और दोनों केसेस के को लेकर एग्जांपल्स वहां पर दिए हुए हैं। इज इट ओके? यस सर। डाउनलोड नहीं होता है डाउनलोड नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? डाउनलोड बिल्कुल होगा सर, मतलब ओपन तो होता है बट मैं आपको डाउनलोड करके बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड होगा। लेट मी ओके शेयर, सर। ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हो जाता है सर। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? सर उसको ओपन करना पड़ता है PDF की फाइल से, उसके बाद हो जाएगा। सर PDF ही ओपन नहीं हो रहा है। Okay, are you able to see my Windows? यस सर। The page of Google? Are you able to see the Google Classroom page? Yes sir. Yes, sir. यस सर। यस। So click on the classwork module. In module 1, you can see that here is binary subtraction using 2's and 1's complement. Okay, click on it, click this PDF part और view material पे आप क्लिक करोगे तो भी आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट का बटन है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक दूसरे पेज में ओपन होगा। यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ रहा है, कैन यू से इट? यस सर। तो डाउनलोड यहाँ से नहीं हो रहा है क्या? प्रिंट नहीं कर रहे थे सर। देखो ये सेव करने का ऑप्शन आ गया, वेयर आई हैव टू सेव इट। ओके, सो यू कैन सेव दिस। तो जो भी नाम यहाँ पर आ रहा है फाइल नेम आप अपने हिसाब से रख लो, सो दैट यू विल सर्च इट इजीली। फाइल नेम जो यहाँ दिया हुआ है वो नहीं, आप अपना रखो सो दैट आपको आसानी से मिल जाए। ओके, सो
एक चीज और है, अगर आप लोग चाहो तो स्वयं में भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हो। ओके, लेट मी स्टॉप शेयर। ओके, तो बाइनरी अरिथमेटिक्स के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सॉप और पॉस से रिलेटेड चीज मैंने बताई थी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको के मैप बनाना आना चाहिए। ओके, सो इसीलिए मैं के मैप का एक कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ। Let me draw a K map. So here